वैसे इतने सहज मंच पे ना बोलने में सुविधा भी होती है, थोड़ी सी असुविधा भी। सारे बड़े बड़े मेरे भाई लोग हैं, उनके सामने रिसेप्टिव हो पाऊं ये देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सच में ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी, जब माँ के प्रतीक चिन्ह का ये जो गुण है, हर क्षण शायद हमारे पास इस गुण की आवश्यकता महसूस होती है, हर क्षण। पिछली बार मैंने चारू से कहा था कि प्रगति पे बोलना है, तो वो जो एक क्रम निर्धारित किया गया है सोसाइटी की तरफ से, उसमें हम जंप मार गए थे। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि प्रगति के बिना हम रिसेप्टिव क्या सचमुच बन सकते हैं, और रिसेप्टिविटी के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। तो कुल मिला के श्री माँ का जो प्रतीक चिन्ह है, उसके ये 12 गुण जो हैं, कितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड हैं। किसी के बिना दूसरे की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। और जैसे बचपन में मुझे याद है, कविता याद करवाई जाती थी तो हम लोग एक एक पैराग्राफ याद करते थे, उसे बिना देखे बोलते थे, और फिर दूसरा पैराग्राफ याद करते थे, उसे बिना देखे बोलते थे, और फिर पहले पैराग्राफ से लेके दूसरा पैराग्राफ पूरा बोलते थे। यानी सबको लेकर चलना है, तब जाके संपूर्ण कविता या समग्र कविता याद होती थी। आज जब माँ के समग्र योग पथ की बात सोचती हूँ, या श्री अरविंद के इस पथ पे आते हैं, तो लगता है कि सचमुच में ये सारे 12 क्वालिटीज जो हैं, 12 गुण जो माँ ने दिए हैं, बार बार यही लगता है कि कितना सटीक चुनाव है शब्दों का और इन गुणों के नामकरण का, कि इसके बाद की जो चीजें इन 12 शब्दों में नहीं है वो भी समाहित है। रिसेप्टिविटी के लिए जब माँ की बात देखते हैं, तो वो कहती हैं कि हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, हमें पता भी नहीं रहता है कि हम कितने विशाल सागर में उतरा रहे हैं, जिसमें कि इतनी तरह के स्पंदन हैं, कितनी शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता क्योंकि हम ग्रहणशील नहीं हैं। एक जगह माँ कहती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा अपना प्रेम भेजती हूँ, लेकिन अगर तुम उसको नहीं समझ पाते, इसका मतलब कि तुम ग्रहणशील नहीं। तो कुल मिला के सारी बात हो जाती है कि हम कितने सजग हैं, कितने सचेतन हैं, कितने अलर्ट हैं, अपने अंदर कितने स्थिर हैं, शांत हैं, या नीरवता से कितने परिचित हैं, ताकि आसपास होने वाले सभी स्पंदनों के प्रति हम ग्रहणशील बन सकें। चाहे हमको कैसी भी प्रगति करनी हो, जितना भी आगे जाना हो, कुछ भी सीखना हो, उसके लिए ग्रहणशील बनना है। अब चूंकि यहाँ हम लोग बात करते हैं तो योग पथ की ही बात करते हैं, तो जाहिर है कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमें गतिशील होना है। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी ईश्वर की तरफ से सामर्थ्य हमें दी गई है, उसके प्रति ग्रहणशील होना है। माँ का जो एक सेंटेंस है, वो मैं सेंटेंस क्या, काफी बड़ा वाक्य है। वो कहती है, तुम नहीं जानते कि शक्ति का कितना बड़ा सैलाब तुम्हारे अंदर है, साधारणतः तुम इसे अनुभव भी नहीं करते हो, और जब अनुभव करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ सिकुड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। यही चीज तुम्हारे कोषाणुओं में एक प्रकार का भय पैदा कर देती है। ऐसे समय में जब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होती है, तुम उसके 3/4 से अधिक को छलका देते हो। तुम नहीं जानते कि तुम सब विशाल विस्मयकारी स्पंदनों के सागर में हो। तुम उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम ग्रहणशील नहीं। अब ये ग्रहणशीलता के लिए सबसे पहले तो कुछ चाहना होगा, और फिर अगर वो मिलता है तो उसको ग्रहण करने योग्य बनना होगा। जब हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, माँ कहती हैं कि तुम्हारी जो सत्ता है, संपूर्ण सत्ता जो है, फिर वही मानसिक, प्राणिक और शारीरिक सत्ताओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चाहे भक्ति हो, चाहे समर्पण हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे प्रगति की अभीप्सा हो, कोई भी चीज हो, वो इन
समस्त अस्तित्वों के साथ हमको लाना, हमें सजगता वहां देखनी है कि प्राणिक, मानसिक और शारीरिक ये जो 3 यंत्र हैं हमारे विकास के लिए, इनका सबका एकत्व कितना जरूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये जो ग्रहणशीलता है इन तीनों में होनी चाहिए, मानसिक भी, भौतिक भी और प्राणिक भी। क्योंकि मन जो है वो अक्सर बहुत प्रतिरोध करता है। मन के अंदर जो तर्क है, मन में जो संशय है, मन में जो अनास्था कई बार आ जाती है, वो अपने तर्कों को कुतर्क का रूप देकर किस तरह से हमारी ग्रहणशीलता को, अन्य भागों की ग्रहणशीलता को प्रभावित कर देता है। भौतिक रूप से हम अगर कभी किसी चीज के लिए उत्साह से भर उठते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भी मन जो है अक्सर उसमें अपने तर्कों के द्वारा उसे दुखी कर देता है। उसके अंदर एक स्वभाव होता है कि हर चीज में वो अपना श्रेय लेना चाहता है, हर चीज को तर्क की कसौटी पे करता है। और माँ कहती है कि वो अक्सर जब तुम्हारी कोई गतिविधि, तुम्हारी कोई भौतिक क्रिया बहुत जोश में आ रही होती है और मन का काम है हर चीज को जस्टिफाई करना, वो हमारे अंदर ऐसे स्पंदन, ऐसे विचार, ऐसे तर्क भेज देता है कि भौतिक जो भावना है वो रुक जाती है। इस तथ्य की तरफ, इस सत्य की तरफ भौतिक सत्ता हमारी सजग होती है कि हमें परिश्रम करना है अगर हमें कुछ पाना है तो। लेकिन मन कहता है सावधान, अपने आप को थकाओ मत, बहुत अधिक मत करो। उसका यह हस्तक्षेप भौतिक सत्ता को प्रभावित करता है और इसका फल यह होता है कि भौतिक ग्रहणशीलता बहुत कम होने लगती है, आखिर वह बिल्कुल नहीं बढ़ती। अक्सर ऐसा होता है कि मानसिक समझदारी में पड़ने से तुम बढ़ना बिल्कुल बंद कर देते हो। यानी हमें किसी भी दृष्टि से कोई भी ग्रहणशीलता अगर विकसित करनी है, चाहे वो सत्ता के किसी भाग की तरफ हो, सभी भागों का आपस में मिलना, एकत्वीकरण और एक समर्पण और आस्था की भावना के साथ, नीरवता के साथ, स्थिरता के साथ उसको ग्रहण करने के लिए आपस में एकजुट होना कितना जरूरी है। क्योंकि मानसिक ग्रहणशीलता जो है अगर वो सही दिशा में नहीं तो वो अक्सर हमें भटका देती है। माँ कहती है जो लोग मानसिक रूप से या मानसिक चेतना में, बल्कि कहना चाहिए, ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना होता है, किसी का मानसिक पक्ष बहुत ज्यादा विकसित है, कोई प्राणिक स्तर में रह जाता है, लेकिन ज्यादातर अभी तक की जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही है, मानसिक विकास की तरफ ज्यादा हमारा प्रयत्न रहा है, या हमारा केंद्रीकरण हो जाता है, हम ज्यादा मानसिक विकास को समझते हैं। तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्राण जगत के बाद जब मनोमय जगत आता है तो यही विशिष्टता मनुष्य को और प्राणियों से अलग करती है। ऐसे में वो कहती हैं कि जो लोग मानसिक चेतना में रहते हैं उनकी मानसिक ग्रहणशीलता आती है। मानसिक सृजन करने वाले और मानसिक क्रियाकलाप में व्यस्त रहने वाले लोगों को यदि उनकी मानसिक क्रिया निरंतर चलाते रहने का अवसर मिलता है तो वे अनिश्चित काल तक प्रगति करते हैं। तो मानसिक ग्रहणशीलता उनकी इतनी ज्यादा होती है कि उस दिशा में वो प्रगति तो करते जाते हैं, लेकिन वो किस दिशा में है, उनकी मानसिक प्रगति की दिशा कौन सी है, उनकी ग्रहणशीलता किस दिशा में है, यहाँ वो सावधान करती हैं कि ग्रहणशीलता नकारात्मक भी होती है, ग्रहणशीलता सकारात्मक होनी चाहिए। हम किस तरफ खुलते हैं, और ये खुलने वाली जो बात आती है इसको माँ ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि ग्रहणशील होना, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखना, ये तभी संभव है, या इसका निश्चित और सबसे आसान तरीका जो है वो देना होता है। यानी कुछ पाने के लिए देने वाली जो प्रवृत्ति है वो ही हमें खोलती है।
और ये खुलना हमें ग्रहणशील बनाता है, ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। जब तक हम खाली नहीं हैं, जब तक हम खुले नहीं हैं, जब तक हमने दिया नहीं है, वो रिक्त स्थान नहीं भरने की गुंजाइश है, तो कोई भी चीज हमारे पास आएगी कैसे? बर्तन का खुलना कितना जरूरी है, और इस खुलने को वो कहती हैं इसमें उदारता होनी चाहिए, इसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमारे अंदर स्थिरता है, नीरवता है, और नकारात्मक प्रवृत्तियों को से हम अपने को खाली कर सके। आज ही एक व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था, मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद इसके साथ वो प्रासंगिक भी हो जाता है, कि एक सन्यासी थे, वो ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे, अचानक एक दुकान खुली दिखी, उन्हें लगा शायद मेरे काम का कुछ मिल जाए, वो अंदर चले गए। वो थी ऐसे ही कोई ग्रोसरी शॉप थी और बहुत सारे डब्बे करीने से लगे थे। उन्होंने दुकानदार से ऐसे ही पूछा, उस डब्बे में क्या है? उसने कहा नमक है। दूसरे में क्या है? हल्दी है। तीसरे में क्या है? दाल है। इस तरह वो एक एक डब्बे बताते गए और वो बड़े धैर्य के साथ दुकानदार उन्हें जवाब देता गया कि उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये। अंत में एक आखिरी जो डब्बा था उनका, और उसमें क्या है? दुकानदार ने कहा उसमें श्री कृष्ण है। उनको बड़ा अजीब लगा, उसके श्री कृष्ण नाम की कौन सी चीज है जो डब्बे में रखते हो? मैंने तो नहीं सुना। उसने कहा दरअसल इन सब चीजों में जो जो सामग्री थी मैंने आपको बता दी, उस डब्बे में कुछ नहीं है, वो खाली है। तो हम दुकानदार हैं, हम उसे खाली नहीं कह सकते, तो जो खाली है उसको हम कहते हैं उसमें श्री कृष्ण है। और वो जो संत थे वो एकदम उसे प्रणाम करने लगे कि वाह, तुमने क्या सूत्र दिया है। जब तक हमारे अंदर से क्रोध का, द्वेष का, नकारात्मकता का, संदेह, अवसाद, इन सारी चीजों की नकारात्मकता बाहर न कर दें, जब तक हमारा मन खाली ना हो जाए, उसमें भगवान कहाँ से आएंगे? सारा कूड़ा हमने मन में, प्राण में भर रखा है, तो उसमें दिव्यता कहाँ से आएगी? इस खाली करने का तरीका जो माँ बताती हैं कि देना, बिना दिए पाना संभव नहीं। हम यूनिवर्स में देते हैं, और ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरह से अनुभव की जब मैं प्राणिक हीलिंग के क्षेत्र में आई। वहां हमें कहते हैं कि आप यूनिवर्स से एनर्जी लेती हैं और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देकर प्योर एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं, उनकी इम्प्योर या नकारात्मक एनर्जी को आप हटाती हैं। यानी एक पूरा साइकिल है कि हम ले रहे हैं और हम दे रहे हैं, और इस लेने देने के पीछे एक अनकंडीशनल चीज है, यूनिवर्स से हम ले रहे हैं। और जब हम देते हैं तो वो घूम के कहीं ना कहीं से आता है। आपने मुझे दिया, जरूरी नहीं कि आपको मुझसे कुछ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से वो घूम के चीज आप तक आएगी। तो माँ का ये शुरू से मैं पढ़ती थी और मुझे लगता था अच्छा ये तो बड़ा आसान तरीका है कुछ भी पाने का, देते चलो। और सच में देते समय अगर अनकंडीशनल है, वही रहीम की तरह कि देनहार कोई और है, क्या था मैं भूल गई लाइन, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। देने जाते समय भी हम ये सोचें कि हम तो सिर्फ यंत्र हैं और यहां से जाता, हमारे अंदर कुछ खुलता है, मन का विस्तार होता है, हृदय का विस्तार होता है। और जब चीजें खुलती हैं और हम सजग हैं तो ग्रहणशीलता अपने आप आती है। ग्रहणशीलता को बढ़ाने का तरीका देना है, लेकिन ग्रहणशील होते समय सजगता बड़ी जरूरी है कि हम किस चीज को ग्रहण करने के लिए खुले हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजे खोल दिए और उसमें कुछ भी आ जा रहा है। हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना है कि हमें क्या लेना है, क्योंकि विरोधी शक्तियां इस ताक में रहती हैं। आपकी उदारता को भी वो अपना साधन बना सकती हैं, आपके दुख को भी बना लेती हैं। कई बार इतने मोहक रूपों में आती हैं कि आप उनके प्रति खुल जाते हैं और वो आप पे अधिकार कर लेती हैं। तो नकारात्मक ग्रहणशीलता का मतलब होता है जब हम संदेह में आ जाते हैं, अनास्था में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा दुख और हम उसको कितना बड़ा कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम पीड़ा
प्रेमी बन जाते हैं, हमको अपने दुख से प्रेम होने लगता है, लोगों की सहानुभूति हमें बहुत खींचने लगती है। हम बड़े खुश होते हैं कि 4 लोग हमारे दुख में आ रहे हैं। और फिर अटेंशन लेने की जो बात है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और उस चक्कर में पता नहीं वो कैसा सुख होता होगा जिसमें लोग ये सुन के बड़े खुश होते हैं कि 4 लोग आके दुख सहानुभूति दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं कि आह तुम कितने दुखी हो। किसी काम का नहीं, फिर भी हमें अच्छा लगता है। हम किस तरह से रिसेप्टिव हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ग्रहणशील हो जाते हैं इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रति। फिर कई बार ऐसा होता है कि सात्विक अहम के शिकार होके हम कैसे नकारात्मक रिसेप्टिव होते हैं, नकारात्मक रूप से ग्रहणशील हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वो भयानक होता है कि उस सात्विक अहम के बीच में हमें एहसास भी नहीं रहता कि हम कहीं से अहम ग्रस्त हो रहे हैं। हम पूरी आस्था रखते हैं भगवान के प्रति, इतना अगाध विश्वास। इसमें एक पादरी की कहानी याद आती है। कहते हैं वो एक गांव में एक चर्च था जिसके पादरी बड़े लोकप्रिय थे, लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। एक बार बाढ़ आ गई और पानी बढ़ता गया, बड़ा विकराल रूप था बाढ़ का। युवकों ने स्वयं सेवक दल बनाया और सबकी सहायता के लिए आ गए, और उन्होंने कहा कि सबको गांव खाली करना पड़ेगा, और उस लोगों को सामान सहित बाहर पहुंचाने लगे। लोग भी तैयार होने लगे। धीरे धीरे गांव लगभग खाली हो गया था, लेकिन पानी भरता जा रहा था। अचानक उन्हें याद आया कि अरे अभी पादरी जी तो बैठे होंगे चर्च में, वो तो कहीं नहीं जाते। लड़के आगे गए और उन्हें बुलाने गए, जाके कहा कि अरे फादर आप बाहर चलिए, गांव खाली करना है, यहाँ तो बाढ़ आ रही है, बहुत पानी हो गया है। उन्होंने बड़े प्रेम से बच्चों को देखा और कहा तुम मेरी चिंता मत करो, गॉड विल सेव मी। बच्चे चुपचाप चले गए, फिर बाकी लोगों को ले जाने लगे, लेकिन पानी था कि भरता जा रहा था। इतना पानी भर गया कि घर डूबने लगे थे, लगभग गांव खाली था। बच्चे बेचारे जो लड़के थे युवा, वो नाव लेकर आए और फिर पादरी जी से कहा फादर प्लीज चलिए, खतरा है, आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मैंने कहा ना तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है गॉड विल सेव मी। और फिर तीसरी बार वो फिर आए, उन्होंने अब की वो स्टीमर से आए, उन्होंने कहा प्लीज चलिए, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुए और बच्चे अपना समूह लेके लौट गए। धीरे धीरे पूरा गांव पानी में डूब गया, चर्च भी डूब गई। कहते हैं फादर उसके बाद पहुंचे जब ऊपर भगवान के पास, तो बड़े नाराज थे। कहने लगे कि क्या मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और आपने मेरी रक्षा नहीं की। बच्चों तक को मैंने भगा दिया, मैंने कहा आप मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा मैं क्या करता, रक्षा करने की कोशिश तो बड़ी की थी। बच्चों को भेजा, नाव को भेजा, स्टीमर को भेजा, तुमने जब मेरी सहायता ली ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। अब यहाँ पे क्या था, सहायता तो थी, आस्था भी थी, विश्वास भी था, भगवान के प्रति भक्ति भी थी, लेकिन सब कुछ अहम से ग्रस्त होने के कारण विकृत हो गई थी, नकारात्मक हो गई थी। एक क्षण के लिए भी उन्हें ये नहीं लगा कि ये बच्चे जो आ रहे हैं, अगर वो ये सोचते कि भगवान रक्षा करेंगे तो किसी के थ्रू तो करेंगे। हम क्या हमेशा इस तरह से सचेतन रहते, हम क्या रिसीव करें उससे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या ग्रहण नहीं करना है। नकारात्मक ग्रहणशीलता के कारण हम अक्सर परेशान हो सकते हैं, हम गलत दिशा में जा सकते हैं, हमारा रास्ता बदल जाता है। इसी तरह ये खतरा सबसे ज्यादा होता है प्राण की ग्रहणशीलता में। माँ कहती है प्राण अधिकांशतः नकारात्मक ग्रहणशीलता का आदी होता है, अभ्यस्त होता है। उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं इतनी ज्यादा आवेगमयी होती हैं, उसमें इतना आवेश होता है कि वो हमेशा ज्यादातर, वो निम्न प्राणिक स्तर की बात हो रही है, निम्न प्राण जब ज्यादा क्रियाशील होता है तो वो ऐसा ही होता है। वो कहती हैं कि कामनाओं के आवेगों के जगत में रहते हैं हम, कभी कभी उनकी ग्रहणशीलता इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोगों के लिए बल्कि स्वयं उनके लिए भी अप्रिय हो जाती है। जो
तो अपनी कामनाओं के लिए हमें ग्रहणशीलता का पात्र नहीं खोलना है। और उसका रास्ता क्या है, उससे बचें कैसे? वही एकमात्र रास्ता है कि हम चैत्य की तरफ सजग हो जाएं, चैत्य से संपर्क पाने की अभ्यस्त हो जाएं। और चैत्य को पाने के लिए, चैत्य का गाइडेंस पाने के लिए, चैत्य के साथ जुड़े रहने के लिए कितना आवश्यक है कि हमारे अंदर ध्यान की, एकाग्रता की, नीरवता की, अभ्यास की एक आदत हो। जब हम उसके संपर्क में जाते हैं तो निम्न प्राणिक क्रियाएं, निम्न प्राणिक चेतना धीरे धीरे विकसित हो जाती है, रूपांतरित होने लगती है। प्राण तभी समर्पण करता है जब वो ये मान ले कि उसे रूपांतरित होना है, जब वो कभी किसी प्रकार से भी चैत्य का संपर्क पाले, क्योंकि चैत्य की आंखें सच को देखती हैं। ठीक यही चीज मन के साथ होती है। सामान्य भौतिक मन अपने तर्कों के बल पर, तर्कों की कसौटी पे, वो अक्सर प्राणिक कामनाओं के साथ मित्रता कर लेता है, उन्हें जस्टिफाई कर लेता है। तो ग्रहणशील तो बनना है, ग्रहणशीलता के लिए खुलना है, लेकिन नकारात्मकता से बचने के लिए अपने को बहुत सजग रखना है। और इस सजगता में हमारा जो चैत्य है वो हमारी सहायता करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर चैत्य के साथ संपर्क के लिए कितना हमें अभ्यास करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी जल्दी हम संपर्क के बाद उससे पृथक हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। आता है चैत्य, बाहर आता है। माँ बोलती थी, एक जगह मैंने पढ़ा था, पौंडीचेरी के आश्रम के लिए था, कि जब शुरू शुरू में लोग यहाँ आते हैं तो उनका चैत्य एकदम फ्रंट पे रहता है, आगे रहता है। वो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, सब कुछ उनको अच्छा अच्छा लगता है, दिव्य लगता है। और जब वो यहाँ की चीजों में रम जाते हैं, उनके लिए ये स्थान नया नहीं रह जाता, तो धीरे धीरे उनका मानसिक शोर, उनके प्राण की चंचलता, अस्थिरता उन पे इतनी हावी हो जाती है कि चैत्य जो कि इतना सज्जन है, धीमी आवाज में बोलता है, वो वापस चला जाता है। तो वहां पे सचेतन होना बहुत जरूरी है। वो कहती हैं, अगर तुम सचेतन हो तो केवल श्वास लेने भर से कुछ नहीं, बस इतना ही, तुम चेतना में प्रकाश, समझ, शक्ति, प्रेम कहाँ से आ रही है आवाज? म्यूट कर लें प्लीज। मैं सीमा की पंक्तियां पढ़ रही थी, अगर तुम सचेतन हो तो केवल श्वास लो, केवल सांस लेने की बात कर रही हैं, कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, तो तुम चेतना, प्रकाश, समझ, शक्ति, प्रेम और बाकी चीजों को सांस के साथ अपने अंदर ले लोगे। सांस लेनी है केवल, लेकिन कॉन्शियसली, और ये सोच के कि सांस लेने वाली हवा के साथ हम किन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम निरंतर रूपांतर की तरफ बढ़ने की अभीप्सा करते हैं, जब हम अपने उच्च मन से जुड़ते हैं, अति मन तो बहुत ऊपर आ गया, लेकिन तो उसके अंदर जो विशेषता पाई जाती है, जैसे जैसे मानसिक स्तर पर हम ऊपर उठते जाते हैं, तो वहां पे वो कहते हैं कि अति मन जो तुम्हारा है वो संसार के रूपांतर में रस लेगा, वो इन छोटी मोटी चीजों में नहीं भटकने देगा तुम्हें, अपने तर्कों पे तुम्हारी दिशा नहीं बदलेगा, बल्कि वो केवल वही इंटरेस्ट लेता है, वही रुचि रखता है, वही रस लेता है जहां रूपांतरकारी क्रिया होती है, जहां हम रूपांतर की तरफ गतिशील हैं। वह जड़ जगत में शक्तियों के अवतरण, उसके रूपांतर तथा उसकी तैयारी में रस लेता है, ताकि वह अति मानसिक शक्तियों को ग्रहण कर सके। वह इस बात से अवगत है कि यह संसार कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए। जब कैसा होना चाहिए हमें नहीं भी पता है, तो श्रीमा का साहित्य हमको इस बारे में मार्गदर्शन तो देता ही है। तो अगर मन
सामान्य भौतिक स्तर से थोड़ा भी ऊपर की तरफ उठने लगा है तो उसकी गतिविधियां बदलने लगती हैं, उसकी प्रवृत्ति बदलने लगती है, मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। अतिमन हमेशा जगत के ऊपर छाए हुए सत्य को अपनी दृष्टि में रखता है। वह देखता है, खोजता है कि कहीं जरा सी भी ग्रहणशीलता दिख जाए तो वह प्रगति के अपने कार्य को तीव्र बना देगा। यानी उसका लक्ष्य उसके सामने है, जिस लक्ष्य के प्रति वो इतना सजग है कि कोई भी अवसर खोना नहीं चाहता। लेकिन ये सजगता उसको निम्न प्राणिक या निम्न मानसिक चेतना की तरफ जाने से नियंत्रित कर देती है, वो उसे कंट्रोल में रखता है। वह मनुष्यों को उनके बाहरी रूप में नहीं देखता। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण लगी थी मुझे। वह मनुष्यों को उनके बाहरी रूप में नहीं देखता, बल्कि उन स्पंदनों के रूप में देखता है जो न्यूनाधिक ग्रहणशील, न्यूनाधिक अंधकारमय या ज्योतिर्मय है। वो इस रूप में देखता है और उसमें से वो चुनाव करने में सक्षम होता है कि उसे क्या ग्रहण करना है, ज्योतिर्मय रूप या अंधकारमय रूप। वह जहां भी प्रकाश देखता है वहीं अपनी शक्ति प्रक्षिप्त कर देता है, स्थापित कर देता है। वह उन स्पंदनों को देखता है जो ऊपर की ओर उठते हैं, प्रगति की ओर ले जाते हैं। वह उन स्पंदनों के प्रति भी सजग होता है जो तुम्हें अंधेरे में दूर फेंकते हैं, तुम्हें नीचे उतार देते हैं। वह शब्दों को नहीं देखता, शब्दों को नहीं सुनता, वह सिर्फ चेतना की अवस्था को देखता है। यानी वही एक शब्द जो हम हमेशा बोलते हैं कि चेतना का उत्कर्ष। हम चेतना के किस स्तर पर हैं। जैसे ही कोई दुखद अनुभूति हो, कोई निराशा हमें छुए, कहीं हमें लगता है कि उबन हो रही है, अरुचि हो रही है, तुरंत सजग होना हमारा एक अभ्यास हो जाना चाहिए कि कहीं हम चेतना के निचले स्तर की ओर तो नहीं गिर रहे हैं, कहीं हम नीचे उतर नहीं आ गए। अतिमन बिल्कुल भिन्न रूप में काम करता है। तो अगर हमें सच्ची ग्रहणशीलता विकसित करनी है तो अपने सामान्य भौतिक मन से अतिमन की तरफ कदम तो बढ़ाना ही होगा। धीरे धीरे जितनी उच्च चेतना से ग्रसित हमारा मन होगा, हमारा प्राण होगा, हमारा भौतिक होगा, अब इन सबको होने के लिए जो गुण चाहिए, जो अभ्यास चाहिए, वो हम कई बार बोल चुके हैं कि नीरवता, अचंचलता, शांति, प्रशांत निष्ठा से व्यक्ति क्रिया में विश्राम पाता है। उत्तेजित व्यक्ति अपना सारा समय खो देता है। एक्साइटमेंट हमारा जो होता है वो अक्सर हमारी चेतना को नीचे की ओर ले जाता है। वह अपनी शक्ति को खो देता है, गतिविधियां खो बैठता है। अचंचल, स्थिर, शांत रहने से हर चीज ज्यादा अच्छी तरह से होती है। चाहे वो ग्रहणशीलता हो, चाहे इस योग पथ पर जाने की कोई सी भी क्रिया हो, या इन 12 गुणों में से कोई सा भी गुण विकसित करना हो, ये अचंचल होना, स्थिरता से शांति में होना, नीरवता का अभ्यास करना हमेशा सहायक होता है। फिर वो एक बात बताती हैं कि अगर तुम्हें ग्रहणशील बनना है तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि भागवत कृपा के आगे कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। अक्सर हार मान जाते हैं और बड़ा आसान है अपने पे ये लगा देना एक मुहर कि हमारे बस का तो कुछ नहीं है, या हम तो अभागे हैं, या हमें तो ईश्वर कुछ नहीं देता। कारण यही है कि हम ग्रहणशील नहीं होते हैं। अगर ग्रहणशील होना है तो ईश्वर की कृपा हर जगह उपलब्ध है, हमें उसको लेना आना होगा। वो कहती हैं कि भागवत कृपा के आगे कोई भी योग्य या अयोग्य नहीं है, सभी उस जननी के बालक हैं। उनका प्रेम सबके ऊपर समान रूप से फैलता है, परंतु वे हर एक को उसकी प्रकृति और ग्रहणशीलता के अनुसार देती है। हमें अपनी ग्रहणशीलता के प्रति सजग होना है, अपनी ग्रहणशीलता को विकसित करना है। इस ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए नित्य प्रति ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं, हम मांगते क्या हैं भगवान से, और
उसको मांगनी हुई चीज को पाने के लिए हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति कितनी है, क्या हम किसी को देते हैं। मुझे याद आता है एक जगह पढ़ा था, मां से किसी ने कहा कि हम रोज श्री अरविंद के कमरे में जाके प्रार्थना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। जब उस व्यक्ति की बात मां तक पहुंची तो उनका क्यों, उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसको ये अधिकार दिया जाए, उसने श्री अरविंद के लिए क्या किया है। श्री अरविंद के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मां से जब किसी ने कहा था हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो मां ने कहा नथिंग। आपसे हम क्या पा सकते हैं, उन्होंने कहा एनीथिंग। तो एक तरफ तो ये है कि हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। और उन्हें अगर जरूरत है तो ये कि उनके बच्चे उनके रास्ते पर बढ़ सके, उसके लिए ग्रहणशील बन सके। तो देना बहुत जरूरी है, बिना दिए कुछ पाने की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। लेने के योग्य बनना, ग्रहणशील होना, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तो देर देवो की पात्रटाई तो छोटो। तुम्हारा पात्र तो इतना छोटा है, उसमें दूं क्या। तुम्हारी हथेलियां तो इतनी संकीर्ण है, उसमें डालूं क्या। हमें हाथ को खोलना नहीं आता। अगर हम हाथ खोलेंगे यानी हम हृदय खोलेंगे, और जब हम हृदय खोलेंगे तो हमारा मन किसी के प्रति संकीर्ण नहीं होगा, संकुचित नहीं होगा। हमारे अंदर अच्छे बुरे, अपने पराये, ऊंचे नीचे कि ये भावनाएं नहीं आएंगी। एक समत्व का भाव जो आएगा, उसकी तरफ जाने के लिए, अपने को ग्रहणशील बनाने के लिए इन चीजों का लाना भौतिक, प्राणिक और मानसिक तीनों स्तर पर कितना जरूरी है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बाधाएं तो आती हैं। दो बातें उन्होंने अलग से बताई थी, ग्रहणशीलता और उदारता, जिसपे हमने सबसे पहले बात की थी इस सीरीज में कि उदारता, जेनरसिटी जो है वो इतना बड़ा गुण है कि उसी से हम खुलते हैं, देने से ही हम खुलते हैं। और उदारता खाली कोई वस्तु किसी को देना नहीं है, किसी की प्रशंसा के लिए खुलकर प्रसन्न होना, ये भी उदारता है। ईर्ष्या द्वेष से अपने को बचा लेंगे तो हम उदार होंगे। किसी भी तरह की संकीर्णता से अगर हम बचे हैं तो हम उदार हैं। इसी तरह वो कहती हैं कि प्रतिरोध के लिए माँ खास तौर पे कहती हैं कि बड़ा प्रतिरोध है। वो कहीं एक था तो मेरे पास, मुझे अभी नहीं दिख रहा है, कि बहुत अधिक प्रतिरोध है। हाँ, वो कहती है ग्रहणशीलता और प्रतिरोध किसी भी स्तर पे हो सकता है, मानसिक स्तर पे भी, प्राणिक स्तर पे भी, और भौतिक या शारीरिक स्तर पर भी। हम ग्रहणशील होना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, हम अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहते हैं, कृपा को ग्रहण करना चाहते हैं। पर जैसे पादरी के पास अहंकार आ गया था, मानसिक स्तर पे हो गया वो, इसी तरह से शारीरिक स्तर पे आ जाता है। कहते प्रतिरोध की मात्रा बहुत ज्यादा है। ग्रहणशील होने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। और यहाँ पे वो बताती हैं क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम शक्ति का कितना बड़ा संबल तुम्हारे अंदर है, सैलाब तुम्हारे अंदर है, उसके प्रति केवल आवश्यकता है सचेतन होने की। अगर हम सचेतन हैं, हम सजग हैं, हम प्रयास करते हैं, प्रयत्नशील हैं, हम आस्था विश्वास रखते हैं, हम संदेह से अपने को बचा पाते, यानी नकारात्मक ग्रहणशीलता के प्रति हम सजग हैं, संदेह नहीं करते, हार नहीं मानते, भय को नहीं घुसने देते। सबसे बड़ी जो नकारात्मक ग्रहणशीलता वो यही है कि जब वो कहते हैं तुम स्पंदनों के सागर में तैरते हो, इतना बड़ा सैलाब है जिसमें तुम उतरा रहे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा कृपा भेजी जाती है, लेकिन तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें ग्रहण करना नहीं आता, तो तुम्हारे कोषाणुओं में कहीं ना कहीं से एक भय उतर जाता है और उस भय से तुम इतने आतंकित हो जाते हो, नियंत्रण खो देते हो, संयम छूट जाता है कि जो भेजा गया है उसका 3/4 तो तुम गिरा देते हो। तो संयम के साथ, तैयारी के साथ, अपने को सशक्त बना के मानसिक, प्राणिक और शारीरिक रूप से किसी चीज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विकसित करना,
वो हमें ग्रहणशील बनाता है। और इस ग्रहणशीलता के प्रति अगर हम सतर्क हैं तो बाकी कुछ बचता नहीं, क्योंकि हर स्पंदन, हर संकेत जो हमारे चैत्य स्तर के साथ हम तक पहुंचाया जाता है, और चैत्य के साथ संपर्क अगर हमारे अंदर है तो हम उसको सही रूप में देख सकते हैं, तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसा होने का मतलब है कि मन प्राण दोनों की चेतना जो है सामान्य भौतिक चेतना से ऊपर है। ऊपर होने का मतलब है वो चैत्य से जुड़ी है, और चैत्य से जुड़ी है मतलब वो वस्तुओं को, घटनाओं को, परिस्थितियों को उनके सच्चे रूप में देख सके। हमारे अंदर एक ये भावना विकसित हो जाती है कि जो भी होता है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ईश्वर के द्वारा जो हो रहा है वो हर हालत में कृपा होगी, अच्छा होगा। तो फिर कठिन परिस्थितियों को देखकर हम घबराते नहीं, उसमें अरुचि नहीं पैदा होने देते, डरते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकृति के साथ हमारी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। जैसे ही उन कठिनाइयों को, उन कठिन परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी चुनौती जो है वो अपने आप कृपा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब तक हम उससे भागते हैं हमारी ग्रहणशीलता खत्म होती रहती है, क्योंकि और जब तक हम उससे भागते हैं वो परिस्थितियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि नए नए और कठिनतर रूप में हमारे सामने आती जाती हैं। जैसे ही चुनौतियां, माँ कहती हैं खड़े हो जाओ, अडिग हो जाओ। जब कठिनाइयां लगती हैं कि बहुत तेज आ रही हैं, चाहे वो ज्यादातर ये प्राणिक आवेगों के लिए कहती हैं कि ये जो कामनाएं उठती हैं निम्न प्राणिक चेतना पे जब हम रहते हैं, उस समय अपने को शांत कर दो, पर निडर और निश्चल अटल रूप से उन्हें आने दो, सिर झुका दो। एक तूफान का आना जैसे गुजर जाए और फिर वही शांति तुम्हारे पास सकारात्मक शांति के रूप में, नीरवता के रूप में आ जाएगी। उस समय हाथ पांव मारना जो अक्सर मन करता है, मानसिक भावनाएं आती हैं, ये कर दो वो कर दो, और हम लगते हैं उनसे लड़ने, तो सिवाय सिर पे ठोकर लगने के कुछ नहीं होता। ग्रहणशीलता हमसे नीरवता की मांग करती है, स्थिरता की मांग करती है, और ग्रहणशील बनेंगे तो चारों तरफ हमारे कृपा के स्पंदन फैले हैं, वो हमें कहीं ना कहीं विकास कराएंगे, हमारा प्रगतिशील बनाएंगे। और इस ग्रहण